हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी कंटिन्यू बहुत सारा काम है मेरे पास। सिलाई का काम तो मेरे पास हमेशा ही रहता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आपको कंटिन्यू एक दो दिन का मैंने मिक्स कर दिया है इसमें वीडियो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी शूट करने का। और अभी मैं कुछ दिन पहले प्रगति मैदान गई थी, तो मैंने आपको ये दिखाया नहीं था कि कितने सारे सामान मैं लेके आई थी, फेशियल वेशियल सारे। तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि ये सारी जो ब्लाउज है ये मुझे अभी कटिंग करने हैं, फिर इसको स्टिच करना है, उसके बाद सूट वगैरह भी है। तो अभी 2 से 3 दिन में मैंने बहुत सारा काम करा है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना सारा काम कैसे कर लेती हूँ, मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज कर लेती हूँ, ये सारी बातें आज मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरी सफलता का क्या राज है। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपको सारी अपनी जो बातें हैं ना वो शेयर करूँगी, बिल्कुल रियल लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो सबसे पहली बात तो ये कि ज़िंदगी का जो भोलापन है ना आपका, वो छोड़ो और खुद पर फोकस करो। खुद पर फोकस करो, क्योंकि कभी कोई भी ना अनदर व्यक्ति आपके सपनों को पूरा करने का ना तो कोई ज़िम्मेदारी लेता है और ना ही वो करेगा। जब तक आप अपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदारी खुद के कंधों पर नहीं लेते हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सफलता के 5 नियम, जो कि आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होते हैं। सबसे पहला नियम तो ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और सफल होना है, तो अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहला सफलता का जो राज है वो ये कि आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। आपको खुद पर अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो कोई भी दूसरा इंसान आपके ऊपर क्यों भरोसा करेगा। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि जो काम देखो आप सोच सकते हो ना वो आप कर भी सकते हो। तो कभी आप ये मत सोचो कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहला तो अगर आपको अपने काम में सफल होना है, अपनी लाइफ में सफल होना है, तो सबसे पहला तो अपनी ज़िंदगी से ये निकाल दो कि मुझसे ये काम नहीं होगा। दूसरा, आप ना देखो हमेशा क्या होता है कि हम दूसरों से राय लेते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि ये काम मतलब मुझे करना चाहिए या नहीं, चाहे उस काम की उसको ज़ीरो नॉलेज हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सलाह लेनी है। आज के टाइम पे देखो अधिकतर रिश्तेदार और तो ऐसे होते हैं कि वो आपको पीछे ही देखना चाहेंगे और पैर ही खींचना चाहेंगे। तो आप सलाह लो, लेकिन उनसे सलाह लो जिस बारे में आप सलाह ले रहे हो तो उस फील्ड के वो हाँ जानकार हों और आपकी सच में मतलब शुभ चिंतक हो, या तो उनसे ही आप सलाह लो। नहीं तो अधिकतर रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी नैया तो आज डूबे सो कल डूबे सो आज डूब जाए। तो हमेशा किसी से जब भी आप सलाह लो तो ऐसे से सलाह लो जो जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो। कभी भी अपने राज मतलब किसी को जल्दी ना ही बताओ, तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अच्छा रहता है। नहीं तो देखो कभी ऐसा होता है कि आप अपने राज किसी को बताते हो और उसी को ना फ़ायदा उठा करके जब कभी आपका उससे झगड़ा हो या कुछ भी हो, तो वही राज को उठा करके वो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। साथ तो कोई वैसे भी नहीं देता है। कभी भी कोई भी आप बड़ी योजना बना रहे हो, कुछ काम का सोच रहे हो, तो कभी भी ना इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा मत करो, योजनाओं को गुप्त रखो। तो जिससे क्या होता है कि देखो जितनी आप योजना गुप्त रखेंगे ना, लक्ष्य उतना ही करीब होगा। तो जितना आप शांति से काम करेंगे, अगर देखो होता क्या है, आपने ना जैसे कोई भी काम स्टार्ट करना हो, आप सब जगह ढिंढोरा पीट देते हैं। मान लो उस काम में शुरुआत में हमें फेलियर का सामना करना पड़ा, तो होता क्या है, सब रिश्तेदार वगैरह सब कुछ सब लोग ना मजाक उड़ाते हैं और इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप हार मान के बैठ जाते हो। इसीलिए देखो साथ कोई भी नहीं देता है, तो इससे अच्छा शांति से अपना काम करो। हम एक आध बार जब अभी असफल भी होते हैं तो आप दोबारा से कोशिश करो, और जब आप सफल हो जाओगे तो सबको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। और तीसरा वो ये कि अपनी असफलताओं से मत डरो। देखो ऐसा
बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि उसको एक बार में सफलता मिल जाए। कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं, आपको कठिनाइयों से हार नहीं मानना है, आपको उस पे डटे रहना है और अपने जीवन में सफलता को लाना है। और इसके लिए देखिए, मैं जो मानती हूँ मोटिव, देखो 2-4 जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, अगर आपको अपने जीवन में ना, देखो होता क्या है कि हम ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भोलापन भी ना और बहुत ज़्यादा सीधापन हमारी ज़िंदगी को लेके डूबता है। क्योंकि आपने देखे होंगे कि जंगल में जो सबसे ज़्यादा सीधे पेड़ होते हैं ना, वही सबसे जल्दी कटते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सबसे लड़ते झगड़ते रहो, ये भी नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा किसी से उलझो नहीं और अपने काम से काम रखो। और ज़्यादा किसी को, इतना भी किसी के लिए मत झुक जाओ कि कोई सर पे चढ़ के तांडव करने लगे। तो उतना ही किसी से मतलब रखो जितनी उसकी ज़रूरत है, जितना उसकी लिमिट है। हद से ज़्यादा किसी को ना अपने सर पे चढ़ाने के बाद ना फिर वो हमारा फ़ायदा ही उठाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। हमेशा किसी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उपलब्ध मत रहो कि अपने उसको हमारी वैल्यू ही ना रहे। तो अगर आपको जीवन में सफलता पानी है, अपनी समाज में वैल्यू बढ़ानी है, तो इन सब चीज़ों को ना अपने ध्यान दो। और हाँ, हमेशा आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आप हमेशा सीखते रहो और सीखने की कोशिश करते रहो। हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका आपका सम्मान करे, तो कोशिश करो कि अगर कोई भी बात हो तो कम से कम बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। कई लोग क्या होते हैं, सुनते कुछ भी नहीं है, बस बोलते जाते हैं, उनको पूरी बात पता तक नहीं होती और फालतू की बकवास करते जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तभी आपकी ज़िंदगी से जो है ना सीधापन दूर होगा। देखो, बहुत ज़्यादा सीधापन से, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कभी भी मत करो, क्योंकि कोई किस पे जितना भी आप भरोसा करोगे ना, वो उतना ही आपको धोखा देगा। तो आज के टाइम पे अगर आपको सफल होना है तो अपनी ज़िंदगी से भोलापन दूर करो, अपने आप को समाज के हिसाब से ढालो। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम तो जितने सीधे हैं, अच्छे हैं, सामने वाला ही उतना अच्छा होगा, लेकिन सामने वाला उतने अच्छे होते नहीं है, वो बस दिखाते हैं कि अच्छे हैं और वो सबसे बड़े आपके असफलता के कारण होते हैं। तो अपने आप में कुछ चेंज लाओ, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि कई लोग ना आपके आसपास आपको पैर खींचने के लिए ही होते हैं। वो हमेशा आपको नीचे करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि अरे आपसे तो होगा नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये वो, मतलब ऐसी नेगेटिव बातों से आपका टाइम को वेस्ट करेंगे। तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो और अपने ऊपर भरोसा करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और अपने आप को जीवन में जो भी आपके सपने हैं, जो भी टारगेट्स हैं, उनको लिखो अपनी डायरी में और उनको पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। देखो, हमेशा पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद के जितने कदम होते हैं वो सब आसान होते हैं। चाहे वो लाइफ में कुछ भी बनने की प्रक्रिया हो या फिर आपको लाइफ में अपनी ज़िंदगी को जीने का। देखो, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम सही है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से मैं अब इस स्थिति में हूँ कि अपना कमा रही हूँ, मेरा बुटीक है, पार्लर है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये एकदम से मिल गया। तो कई लोग कहते हैं कि अरे आपका तो बुटीक है, आप अच्छा कमाते हो, पार्लर है, अच्छा कमाते हो, लेकिन ये अच्छा कमाने से पहले मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत मेहनत करी है। ये इतना भी जो मुकाम अभी तक मैंने हासिल करा है, ये सब मैंने अपने दम पर करा है, खुद से करा है, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने दम पर आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने सपनों को खुद पूरा करना पड़ेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, मैं ये हमेशा कहती हूँ, लेकिन उसके बाद जो रास्ता होता है ना, अपने आप बनता चला जाता है। तो पहला कदम आप उठाइए, यकीन मानिए सब कुछ अपने आप रास्ता बनता जाएगा और आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। चाहे वो ज़िंदगी की मंजिल हो, ज़िंदगी के फ़ैसले हो और चाहे आपके करियर के फ़ैसले हों, आप जिस दिन आप अपना पहला कदम उठाएंगे, बाकी के रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। अभी मैं ये सूट, दोनों सूट की मैंने कटिंग कर दिया है और अब मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा काम
मतलब मेरा ये सब मुझे भी निपटाना है। और बहुत काम आप देखते ही हैं कि मैं कितना सारा काम अकेले सब निपटाती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आप ठान लो कि मुझे ये काम। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैं प्रगति मैदान से क्या क्या ले आई थी। मैं आपको अपने पार्लर का सारा चीज़ दिखाऊंगी। अभी के लिए बाय बाय।